जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज हम आपके सामने कोई इतिहास से जुड़ी हुई सच्ची कहानी लेकर नहीं आए हैं, बल्कि वर्तमान समय में यानी 2026 में हमारे पूरे देश में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से टॉप 10 दलित आबादी वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है ये बताने वाले हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा भी है जिसकी संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है और वह टॉप 10 की श्रेणी में आता है। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके राज्य में दलितों की संख्या कितनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो बहुजन समाज और बहुजन साहित्य से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे वह सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2021 में जनगणना होनी थी जो कोरोना बीमारी के कारण नहीं हो पाई थी और अब 2026 तक भी वह गिनती पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन भारत सरकार ने अभी 2026 में जनगणना का पहला फेज शुरू किया है और बहुत जल्द हमारे सामने 2027 में दलितों की आबादी कितनी है वह पूरी स्पष्ट हो जाएगी। और इस बार भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जाति आधारित जनगणना, जिसमें SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के लोगों की टोटल जनसंख्या हमारे देश में कितनी है और कितने प्रतिशत है, इसका सटीक आंकड़ा हमारे सामने आ पाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दलितों के राज्यों की जनसंख्या, जिसमें 10 टॉप 10 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 10वें नंबर पर है कर्नाटक, जिसमें दलितों की आबादी का प्रतिशत 17.15% है। इस राज्य में दलितों की आबादी 17.25% के आसपास है और इसमें जो है लगातार कभी कांग्रेस की सरकार और कभी बीजेपी की सरकार बन रही है। इसमें भी लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार, शोषण, भेदभाव की खबरें लगातार सोशल मीडिया के द्वारा हमारे सामने आती रहती है। 9वें नंबर पर है राजस्थान, जो भारत का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। इसमें दलितों की आबादी है 17.83% और लगातार इसमें भी हमने देखा है सोशल मीडिया पर कि दलितों के मटके छू लेने से, दलितों की मूछ रख लेने से, दलितों को बुलेट पे चलने से कुछ लोगों को आपत्ति होती है और वो शोषण भी करते हैं। 8वें नंबर पर है उत्तराखंड, जिसकी आबादी है 18.76%, यानी दलितों की आबादी इस राज्य में 18.76% है और ये भी एक अच्छी खासी संख्या है। 7वें नंबर पर आता है केंद्र शासित प्रदेश, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसमें दलितों की आबादी 18.86% है। ये केंद्र शासित प्रदेश छोटा सा है, लेकिन इसमें दलितों की आबादी अच्छी खासी है, 18.86%। 6ठे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य है और इसमें दलितों की आबादी 20.01% है, यानी इस राज्य के टोटल जनसंख्या में से दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है, जिसमें अभी विजय ने जो है अपनी पार्टी बनाकर और उसके मुख्यमंत्री बने हैं। 5वें नंबर पर आता है हरियाणा, जिसकी कुल जनसंख्या में से दलितों की आबादी है 20.17% और आप लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी हरियाणा में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, भेदभाव, ऊंच नीच की घटनाएं सुनते व देखते होंगे। 4थे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जो भारत का जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और इसमें दलितों की आबादी का प्रतिशत 20.70% है और यह अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित
उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, जिनका प्रतिशत 20.70% है। यहीं पर मान्यवर काशीराम साहब ने सबसे ज्यादा मिशन मूवमेंट का कार्य किया। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुल्ले, छत्रपति शाहू जी महाराज, कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी और गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया। और इस राज्य में सबसे ज्यादा बहुजन मूवमेंट को लेके जागृति आई। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां पर अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए और ममता बनर्जी की पार्टी हार गई और बीजेपी की पार्टी जीत गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। और इस राज्य में दलितों की आबादी का प्रतिशत है 23.51%। तो दलितों की आबादी पश्चिम बंगाल में भी काफी ज्यादा है, लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत ज्यादा खबरें बाहर नहीं आ पाती है कि दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है और दलित तो बहुजन मूवमेंट के प्रति कितने जागरूक है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल दलित आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। तो दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, जिसमें कुल जनसंख्या का दलित आबादी का प्रतिशत है 25.19% आबादी दलितों की इस राज्य में है। ये पहाड़ी इलाका है, उत्तर भारत में यह प्रदेश पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुजन मूवमेंट बहुत कम मात्रा में फैल पाया है। आप अगर हिमाचल प्रदेश में गए होंगे तो बहुत कम जगह पर बाबा साहब की मूर्तियाँ, डॉक्टर अम्बेडकर नाम से भवन या बहुजन मूवमेंट, ऐसी जानकारियाँ, ऐसी खबरें बहुत कम आ पाती हैं। जिसके हिमाचल प्रदेश में बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग बहुत कम हैं। इसमें अत्याचार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर खबरें बाहर नहीं आ पाती है। बहुत कम खबरें ही बाहर आ पाती है, क्योंकि हिल एरिया है ये और वहाँ पर इतना सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। और एक नंबर पे आता है पंजाब। पंजाब की कुल जनसंख्या में से दलितों की आबादी का प्रतिशत है 31.94%, यानी करीब करीब 32% जनसंख्या इस राज्य में दलितों की है। और इसमें भी लगातार गुरु रविदास जी के मूर्तियों को खंडित करने या रविदास मंदिर पर हमला करने या रविदास या समाज, दलित समाज पर भेदभाव करने के आरोप पाखंडवादियों पर लगते रहते हैं। तो ये टोटल 10 राज्य हैं जिनमें दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है। और एक नंबर पर है पंजाब, जिसमें कुल जनसंख्या 32% है। तो ये टोटल जनसंख्या टॉप 10 के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में अगले रविवार सुबह ठीक 11 बजे हमारी वीडियो आती है। वीडियो को देखना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।